स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 7.3 के अंदर हमने 7.1 और 7.2 के अंदर देखा कि लीनियर इक्वेशन को किस तरह सॉल्व करते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू की इक्वेशन लीनियर हो या फिर डिफरेंट दूसरी तरह की लीनियर इक्वेशन तो उसको सिंपल किस तरह सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास है इनइक्वालिटी। अगर आपने 7.1 की वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि इसको मैं इनइक्वालिटी क्यों बोल रहा हूँ। इसको इनइक्वालिटी इस वजह से बोल रहा हूँ कि हम लोग जानते हैं कि हमारे पास स्टूडेंट इक्वल का सिंबल जो है वो डेफिनेटली नाम से ही जाहिर है कि इक्वल को दो टर्म्स अगर आपस में इक्वल है तो उसको जो है वो शो करने के लिए बोला जाता है। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है तो इक्वल का सिंबल लगाएंगे और इसी को हम कहते हैं ये हमारे पास क्या इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। अगर हमारे पास इनइक्वालिटी है मतलब इसके अलावा कोई सिंबल आ जाता है तो उसको हम कहते हैं ये हमारे पास इनइक्वालिटी है। इसके अलावा कौन कौन सा सिंबल है हमारे पास, ग्रेटर देन का सिंबल है, लेस देन का सिंबल है, ग्रेटर देन इक्वल देन का सिंबल है, लेस देन इक्वल देन का सिंबल है। अभी आपको लग रहा होगा यार मैंने डाटा मारा ग्रेटर देन लेस देन इक्वल देन कि ये मैंने कैसे बोल दिया ग्रेटर देन का सिंबल, हमें कैसे पता लगेगा कि ग्रेटर देन का, ये स्मॉलर देन, ये लेस देन का, ये ग्रेटर देन इक्वल देन का। तो सिंपल इज दैट मैंने 7.1 में भी बताया था कि अगर आप राइट हैंड से विक्ट्री का निशान बनाते हैं, जैसे आप उनके फोटो खींचने के लिए राइट हैंड से इस तरह सिंबल बनाते हैं, इस तरह जो है वो अपना लगी स्टाइल पोज वगैरह बनाते हैं। तो राइट हैंड से जब हम करेंगे तो देखिए राइट हैंड से अगर हम करेंगे तो ये हमारे पास कौन सा सिंबल आ जाएगा, ग्रेटर देन का। और अगर हम लेफ्ट हैंड से करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा लेस देन का सिंबल। राइट हैंड से किया ग्रेटर देन का, लेफ्ट हैंड से किया लेस देन का, और राइट हैंड के सिंबल के नीचे अगर डैश आ गई तो जाहिर बात है इतना सिंबल तो मैं जानता हूँ कि ये मेरे पास सिंबल है इक्वल का। और अब राइट हैंड के इनके सिंबल के नीचे आ गया, ग्रेटर देन के सिंबल के नीचे आ गया तो ये मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल देन का, और ये लेस देन इक्वल देन का। अब स्टूडेंट आपको लेस देन इक्वल देन ग्रेटर देन इक्वल देन की समझ आ गई होगी और आपको भी पता लग जाएगा इसको इनइक्वालिटी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये इक्वल का सिंबल यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर जो है इनइक्वालिटी का सिंबल। अब आप लोग यहाँ पर भी कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर इक्वल तो मौजूद है, ये लेस देन और इक्वल देन का सिंबल है। आप कहेंगे यहाँ पर इक्वल देन तो मौजूद है फिर मैं इसको इनइक्वालिटी क्यों बोल रहा हूँ। इसको इनइक्वालिटी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सिंबल बजाय यहाँ पर इक्वल मौजूद है लेकिन यहाँ पर लेस देन भी मौजूद है, और यहाँ पर लेस देन और इक्वल देन देखिए दोनों मर्ज हैं। अगर अलग अलग होते तो कई किसी सूरत में कह सकता है कि इक्वालिटी अलग है और इनइक्वालिटी अलग है, लेकिन दोनों मर्ज हैं, इसका मतलब लीनियर इनइक्वालिटी है। अब इसको सोल्व करने का वही तरीका जो हमने 7.1 और 7.2 में देखा, जैसे लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका, लेकिन थोड़ा सा एक ट्रिक लगेगा। वो ये लगेगा कि अगर अब आपने ये बात गौर से याद रखनी है कि अगर आपके पास लेट्स सपोज हो सकता है कि ये क्वेश्चन जो मैंने क्लास वर्क के लिए उठाए हैं यहाँ पर वो ट्रिक ना लगे, यहाँ पर वो चीज़ ना लगे, लेकिन होमवर्क वाले क्वेश्चन में वो डेफिनेटली लगेगी। अब मैं इसकी प्रिपरेशन करके तो आपको सोल्व करवाने लगे, मुझे पता हो यहाँ पर लग रही है इस सवाल में लग रही है इसमें नहीं लग रही, मैं तो प्रिपरेशन किए बगैर आपको बता। तो मुझे अब इतना तो याद है कि इन क्वेश्चन में 7.3 के क्वेश्चन में ये ट्रिक लगता है, लेकिन ये नहीं पता कि इन क्वेश्चन में लगता है जो क्लास वर्क के लिए मेरा टाइम में लगता है कि नहीं लगता। लेकिन फिर भी मैं आपको आपकी जो है वो मेमोरी के लिए बता दूँ, आपके भले के लिए बता दूँ कि आपने क्या करना है। आपने ये चीज़ गौर में नोट में रखनी है कि आपने एक्स वाली वैल्यू को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है, एक्स वाली वैल्यू को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड। आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी है कि लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स की वैल्यू आए, ठीक हो गया, लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स की वैल्यू आए। और इक्वल जैसे इक्वल उधर आती थी यहाँ पे इनइक्वालिटी के कोई भी इनइक्वालिटी का यहाँ पे सिंबल हो, इनइक्वालिटी के सिंबल के उस तरफ 1 2 3 या कुछ कोई भी नंबर आ गया, ठीक हो गया। अब ये इस तरह मैं क्यों कह रहा हूँ, आपके पास कुछ क्वेश्चंस आएंगे कि यहाँ पर x की वैल्यू मौजूद होगी और आपने उसको यहाँ पर मूव करवाना होगा लेफ्ट हैंड साइड पे लाने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बात की लेफ्ट हैंड साइड पे आपने वो वैल्यू लेके जानी। अब जब आप राइट हैंड से उठा कर लेफ्ट हैंड पे लेके जाएंगे, देखिए इक्वल के सिंबल के अंदर तो हम लोगों के पास कोई चेंज नहीं होता था, हम लेफ्ट हैंड ले जाए राइट हैंड ले जाए, लेकिन इनइक्वालिटी के अंदर हमारे पास चेंज होगा। अगर हम राइट हैंड से x की वैल्यू, सिर्फ x की वैल्यू, अगर हम राइट हैंड से x की वैल्यू मूव करवा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे या लेफ्ट हैंड साइड से x की वैल्यू मूव करवा रहे हैं राइट हैंड साइड पे, दोनों साइडों पे अगर x की वैल्यू मूव हो रही है, लेकिन आपने प्रायोरिटी रखनी है, आपने लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो वैल्यू लिखनी है। अगर आपके पास x ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड पे बड़ी वैल्यू मौजूद है तो फिर तो आपको मूव करवाने की जरूरत नहीं है, तो डेफिनेटली आपने लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड पे मूव करवाना। लेकिन ये केस दोनों के लिए, अगर आप
राइट हैंड से भी लेफ्ट हैंड से भी राइट हैंड जा रहे हैं तो भी आपने सिंबल जो है वो चेंज करना है। जैसे यहाँ पर अगर लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, अब आपके पास कंडीशन है कि ऐसी आ गई है कि आपने यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास x और यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास 6 प्लस 2 और यहाँ पर लिखा हुआ आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ 2x। अब आपके पास कंडीशन ऐसी आ गया कि ये x को आपने वहाँ लिख देना, बड़ी वैल्यू x की यहाँ पर मौजूद है। जब आप इसको यहाँ पर मूव करवाएंगे तो यहाँ पर x पॉजिटिव यहाँ पर आके हो जाएगा नेगेटिव, तो यहाँ पर आ जाएगा x। आप देखें ये सिंबल जो है वो जब आपने यहाँ से यहाँ पर मूव करवाया तो ये सिंबल जो है ये ग्रेटर देन का है तो उसको लेस देन में चेंज कर देंगे और ये 6 उधर जाके हो जाएगा, ये +6 है उधर जाके हो जाएगा -6 और ये 7 था, 7 और 7 में से 6 निकले आंसर आ जाएगा 1। तो आपके पास सिंबल जो है वो चेंज हो जाना चाहिए अगर आप राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड पे मूव कर रहे हैं। राइट हैंड से भी लेफ्ट हैंड पे जाएंगे तो भी जो है वो मतलब लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, सिंबल जो है चेंज होना ही होना है। लेकिन अगर आपके पास केस ऐसा है सॉरी इस वैल्यू में जो है वो सिंबल चेंज नहीं होगा, अगर ये केस है आपके पास, अब बड़ी वैल्यू यहाँ पर मौजूद है, आपने यहाँ पर मूव करवानी है। जब आप यहाँ पर मूव करवाएंगे तो इस केस में लेफ्ट हैंड साइड से जब राइट हैंड साइड से जब वैल्यू लेफ्ट हैंड पे जाएगी तो आपने सिंबल जो है वो उलट कर देना है, ये वाला सिंबल बस। बाकी आपने एज दिस सोल्व करना है वैसे। अब हम सोल्व करेंगे फिर आपको जो है वो और जो है वो समझ आ जाएगी। सिंपल खाली जो है वो थ्योरी समझ आएगी, प्रैक्टिकल प्रूफ करेंगे तो मिल जाएगी। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपके पास 4x है, यहाँ पर 21x है। अब ये 21x जो है वो इस तरफ जाएगा, डेफिनेटली जाएगा। तो 21x जब इस तरफ आएगा यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 17x ग्रेटर देन इक्वल टू -10। ये माइनस का जब उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 10.3 -1.8। एक दफा मैं क्वेश्चन नोट कर लूँ, यही था। हाँ जी, क्वेश्चन आपके पास यही था। अब देखिए यहाँ पर जो है वो आपके पास ये वैल्यू आ गई और ये वैल्यू आ गई। अब डेफिनेटली मैंने आपको इससे पहले छोटा सा जो है वो फंडा समझाया कि आपने जब बड़ी वैल्यू यहाँ से उठाकर यहाँ पर लेके जानी है, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड पे लेके जानी है, तो डेफिनेटली यहाँ पर जब मैं इस वैल्यू को उधर लेके गई, ये माइनस की वैल्यू थी, ये सॉरी यहाँ पर मैं अगर लिखूँ, यहाँ पर मेरे पास था 4x + 20 4x -21x। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जब यहाँ से बड़ी वैल्यू उठा कर x की यहाँ पर लेके जानी है तो आपने सिंबल जो उल्ट कर देना है। यहाँ पर मैंने सिंबल उल्ट नहीं किया तो डेफिनेटली यहाँ पर जो है वो मेरी गलती है। अगर मेरे पास इक्वल लीनियर इक्वेशन होती तो फिर तो मैं जैसे मर्जी मूव करवा सकता, लेकिन अगर मेरे पास इनइक्वालिटी है तो आपने सिंबल जो है वो उलट कर देना। ये ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल देन का सिंबल है तो आपने ग्रेटर देन इक्वल देन में चेंज कर दिया। अब 4x में से 21x निकले तो आपके पास आंसर आ जाएगा 17x माइनस का लेस देन इक्वल देन 10.3 -1.8। सॉल्व करेंगे 10.3 -1.8 तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8.5। अब ये -17 आपको नहीं चाहिए क्योंकि आपको x की वैल्यू चाहिए, तो ये सारी वैल्यू आप ले जाएंगे उधर। जब सारी वैल्यू उधर लेके जाएंगे तो ये वैल्यू उधर मल्टीप्लाई हो जाके हो जाएगी डिवाइड, तो इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग 17 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा x = -0.5 सॉरी इक्वल्स टू नहीं लेस देन इक्वल टू -0.5। ठीक हो गया स्टूडेंट, आपको ये क्वेश्चन जो है वो होपफुली समझ आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट मेरे साथ अच्छा मजाक हुआ, मैंने पूरा क्वेश्चन जो है वो सोल्व करवा दिया था, बाद में देखा वीडियो बन गई। तो हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7.3 की क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जो हमारे पास ट्रांसफर का क्वेश्चन है वो -6 < x - 2 / 4 < 6। स्टूडेंट इस मेथड को सोल्व करने के डिफरेंट जो है वो वेज है। अगर हम सबसे आसान तरीके की और शॉर्ट तरीके की बात करें तो वो मैं आपको राइट हैंड साइड पे करवाऊंगा, और अगर हम लॉन्ग टर्म मेथड की बात करें तो वो मैं आपको लेफ्ट हैंड साइड पे करवाऊंगा। अब राइट हैंड साइड पे जो मेथड है वो एक तो याद रखिएगा वो इजी है, शॉर्ट है। अगर आप स्टेप वाइज करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो मेथड है वो लॉन्ग है,
ईजी है, लेकिन अगर आप स्टेप वाइज करते हैं तो, लेकिन दोनों में गलतियों के चांसेस हैं। राइट हैंड साइड वाला मेथड सबसे पहले मूव करते हैं। अगर हम 7.1 को रिकॉल करें तो हमें याद होना चाहिए कि जो फ्रैक्शंस के नीचे वाली वैल्यू उसको हम लेते थे एलसीएम। तो यहाँ पर 6 के नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे लिखा 1, 6 के नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे लिखा 1 और यहाँ पर लिखा 4। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो एलसीएम आता है वो है 4, 4 एलसीएम होता है 4। तो एलसीएम को हम क्या करते थे, पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाते थे। तो जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिखेंगे मल्टीप्लाई 4 बाय बोथ साइड। तो मल्टीप्लाई 4 से जब हम करवाएंगे तो -6 को 4 से मल्टीप्लाई करवाया, मेरे पास आ जाएगा -24 लेस देन, इस वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करवाया, ऊपर नीचे 4 दोनों आपस में कर देगा, x-2 आ जाएगा, लेस देन 6 को 4 से मल्टीप्लाई करवाया 4। अब देखिए हमारे पास जो हमें x की वैल्यू चाहिए थी, लेकिन हमारे पास x-2 की वैल्यू आ रही है, एक पे x-2 की वैल्यू आ रही है ये, और एक x-2 की वैल्यू आ रही है ये। मतलब वैल्यू से मुराद के वो लेस देन इक्वल टू -24 के लेस देन इक्वल टू 24 के। अब यहाँ पर जो चीज़ मेरे लिए समझने वाली है वो -2 को मैंने खत्म करना है। जैसे 7.2 के अंदर मेरे पास ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट के अंदर एक वैल्यू आती है, तो अंडर रूट को खत्म करना है, x की वैल्यू निकालनी थी मैंने। अब ये -2 को खत्म करना है, तो डेफिनेटली ये -2 को कैसे खत्म किया जा सकता है। -2 हम हर वैल्यू के साथ +2 लगा देंगे, मतलब अगर इधर +2 ऐड कर दूंगा तो -2 हो जाएगा खत्म। तो जाहिर बात है रूल में आपका ये है कि अगर आप उससे कोई चीज़ ऐड करते तो आपको हर साइड पे हर वैल्यू के साथ ऐड करनी पड़ेगी। मुझे इधर भी ऐड करनी पड़ेगी, इधर भी, इधर भी। तो लिखेंगे ऐड 2 ऑन ईच साइड। तो जब 2 को ऐड करेंगे यहाँ पर हो जाएगा -24 + 2 लेस देन x-2 + 2 लेस देन 24 -2। अब देखिए जब मैं सोल्व करूंगा तो ये -2 और +2 आपस में हो जाएंगे कैंसिल। यहाँ पर आ जाएगा x लेस देन का सिंबल दोनों साइडों पे एज इट इज, -24 में से +2 निकला, मेरे पास आंसर आ जाएगा -22 और यहाँ पर आ जाएगा 26। देखिए स्टूडेंट ये मेरे पास 1 2 3 4 और 5 लाइनों का सवाल था और मेरे पास आंसर जो है वो सिंपल एज इट इज आ गया। जिनमें से 2 लाइनें जो थी वो तो छुड़ी की थी, वो आपने लिखनी थी, बाकी जो हमने सोल्यूशन किया वो 1 2 और 3 लाइनों में किया, तो हमारे पास आंसर जो है वो सिंपल एज इट इज आ गया। अब इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करता हूँ। उस मेथड से थोड़ा सा जो है वो स्टेप जो है वो लंबे हैं, लेकिन उसमें गलती के चांस थोड़ा सा जो है वो कम है, लेकिन उसमें एंड में गलती के चांस ज़्यादा है। अगर आप इस तरह सोल्व करते हैं तो भी ठीक है, अगर आप इस मेथड से सोल्व करते हैं तो भी ठीक है। इस तरह सोल्व करने में सबसे पहले आपने क्या किया कि x-6 लेस देन x-2 4 को अलग लिख लिया, और x-2 4 मतलब इतने हिस्से को अलग लिख लिया और इतने हिस्से को अलग लिख लिया, तो दोनों साइड को मैंने लिख लिया। अब इन दोनों को अलग अलग सोल्व करूँगा। यहाँ पर मैंने एक साथ सोल्व किया था, यहाँ पे अलग अलग सोल्व करूँगा। 4 जो है वो ऐसे में जब मल्टीप्लाई करवाएंगे यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा -24 लेस देन x-2 और यहाँ पर आ जाएगा x-2 लेस देन 24। अब देखिए ये 4 एलसीएम था तो दोनों साइडों से मल्टीप्लाई करवाना था, वो मैंने डायरेक्ट करवा दिया, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। अब ये -2 स्टूडेंट लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा +2 लेस देन x और x इक्वल्स लेस देन 24 +2, ये -2 जाके +2 हो जाएगा, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 26x और ये मेरे पास आ जाएगा 22 माइनस का। और दोनों वैल्यूज x की हैं तो x लिखेंगे दरमियान में, ये वाला सिंबल भी एज इट इज उठाएंगे और ये वाला सिंबल भी एज इट इज उठाएंगे, और ये वैल्यू इधर लिख लेंगे जो इधर साइड की थी, और ये वैल्यू इधर लिख लेंगे जो इस साइड की थी। यहाँ पर हमने 1 2 3 4 1 2 3 4 मतलब 4 4 8 स्टेप किए तो मेरे पास ये जो है वो आंसर आया। यहाँ पर 8 स्टेप किए, टाइम ज़्यादा लगा, गलती का चांस कम था, लेकिन एंड में गलती का चांस ज़्यादा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आगे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएगा कि 26 को अगर इस तरफ लिख दिया तो भी आंसर गलत, अगर 22 को उस तरफ लिख दिया तो भी आंसर गलत। इस केस में आंसर ठीक है क्योंकि यहाँ पर लेस देन का सिंबल है। अगर यहाँ पर ग्रेटर देन दूसरा सिंबल ग्रेटर देन का होता और लेस देन का होता तो फिर आंसर जो है वो गलत हो जाना था। उससे बचने के लिए आप सिंपल अगर ये मेथड करते हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप चलें,
बहुत इजी मेथड है और आपका जो है वो 3-4 स्टेप में जो है वो आंसर आ जाएगा। अगर आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है तो आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, अलग अलग दोनों वैल्यूज़ को, इतनी वैल्यूज़ को अलग कर लें और इतनी वैल्यूज़ को अलग कर लें, तो अलग अलग करके सॉल्व करें, बाद में एंड पे आप उसको जोड़ दें। वो भी मेथड आपको इजी लगता है वो कर लें। होपफुली आपको 7 चैप्टर की जो है वो डीपली समझ आ गई होगी, आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं चैप्टर नंबर 8 की तरफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको समझ आई है, अच्छा लगा तो आप दोनों में ज़रूर याद रखिएगा।